Hello everyone, I am a science teacher. Today I am explaining a very interesting chapter about first aid and our safety. हमारी सुरक्षा और जो फर्स्ट एड है या हमारे प्राथमिक उपचार हैं वो क्या है. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सेफ्टी एट होम. अगर आप घर में हैं तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे. सेफ्टी एट प्लेग्राउंड. अगर आप खेल रहे हैं तो किन किन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे. सेफ्टी ऑन रोड. सेफ्टी इन स्कूल. फर्स्ट एड एंड फर्स्ट एड रूल्स. Now start the chapter. Accident can happen anywhere at any time. Accident कभी भी कहीं पर भी हो सकता है. They occur due to our carelessness. अगर हमारी लापरवाही की वजह से हैं जो एक्सीडेंट होते हैं. We can prevent accident by being careful or alert. हम इन एक्सीडेंट से बच सकते हैं अगर हम केयरफुल और अलर्ट रहे या बोल सकते हैं सावधान रहे. We need to remember and observe safety rules all the time. The safety rule help us and other to avoid accidents. अगर हम सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखेंगे तो हम अपने आप को और दूसरों को बचा सकते हैं. सेफ्टी एट होम. अगर आप घर में हैं तो आपको किन किन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. When you are at home, stay away from open or live electric wire or may item which is in contact with electric wire. या तो आपको खुली तारों से दूर रहना चाहिए या ऐसे अप्लायंसेस से दूर रहना चाहिए जिनसे आपको करंट लगने का खतरा हो. प्लेइंग विद इलेक्ट्रिक वायर विल गिव यू इलेक्ट्रिक शॉक. अगर आप तारों से खेलेंगे या ऐसी चीजों से खेलेंगे तो आपको करंट लग सकता है. विच कैन बी वेरी पेनफुल एंड कॉज सेवरल इंजरीज सच एज बर्न. और ज्यादा तेज करंट लगने से कहते हैं हमारा वो बॉडी पार्ट बर्न हो जाता है या जल जाता है. इसीलिए जितने भी ओपन वायर्स हैं या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए. अवॉइड लूज नायलॉन क्लॉथ्स इन किचन. नायलॉन क्लॉथ्स का या ढीले ढाले कपड़ों का हमें किचन में यूज नहीं करना चाहिए. नेवर प्ले विद मैचस्टिक एंड फायर क्रैकर्स. कभी भी पटाखों से और माचिस से, खासतौर से जब आप अकेले हो, नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट यूज इलेक्ट्रिक प्लग व्हेन दे आर डैमेज. अगर आपका कोई इलेक्ट्रिक सॉकेट या आपका कोई प्लग डैमेज हो गया, टूट गया, खराब हो गया तो उसको आपको कभी भी यूज नहीं करना चाहिए. नेवर पुट योर फिंगर इनटू अ प्लग पॉइंट. और प्लग पॉइंट जो आपके स्विच बोर्ड में होल्स दे रखे होते हैं ना प्लग लगाने के लिए, कुछ इस तरह के, उसमें इस तरह से होल्स बने होते हैं, उनके अंदर भी कभी फिंगर नहीं डालनी चाहिए. नेवर टच अ पर्सन हु इज अंडर एन इलेक्ट्रिक शॉक. अगर किसी को करंट लग रहा है आपके सामने तो कभी भी आपको उस पर्सन को टच नहीं करना चाहिए. द शॉक में पास ऑन टू यू. अगर आप उसको टच करेंगे तो उसके अंदर जो शॉक है, इलेक्ट्रिक शॉक, वो आपकी बॉडी के अंदर भी पास हो जाएगा. When there is an electric fire, call for help to switch off the mains. अब आपको लगे कहीं आग लग गई है तो आपको फटाफट उस किसी ऐसे लोग ह्यूमन को कॉल करना चाहिए जो आपका मेन स्विच है हाउस का उसको ऑफ कर दे. स्टे एज फार एज पॉसिबल अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सिस्टम एट द टाइम. और जब ऐसा हो तो आप कोशिश करें कि आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम से दूर रहें. कीप अवे फ्रॉम द फायर. Playing with fire or matchstick is dangerous. Never try light to fire or put it off by yourself. ना तो आप खुद आग लगाएं और ना ही कहीं आग लगी है तो उसे खुद से बुझाएं. Get help of someone to stay by you, especially when you light crackers. और जब आप दिवाली के समय में पटाखे जलाते हैं तो कोशिश करें कि आपके पास कोई बड़ा हो. अकेले में कभी भी फायर क्रैकर्स को नहीं जलाना चाहिए. Stay away with sharp objects like knife, blade, scissor, razor, etc. They may hurt you if not handled carefully. इन सब शार्प ऑब्जेक्ट से दूर रहना चाहिए. अगर आप इनको केयरफुली यूज नहीं करेंगे तो आपको इनसे इंजरी हो सकती है. इन द किचन बी केयरफुल ऑफ स्टोव एंड हॉट यूटेंसिल्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स. और जब आप किचन में हो तो आपको स्टोव से और गर्म चीजों से दूर रहना चाहिए. डू नॉट टेस्ट मेडिसिन फॉर फन, से दिस कैन बी वेरी रिस्की. और अगर आपको कोई अच्छी दवाई दिख रही है पड़ी हुई और आपने उसको टेस्ट करने के लिए खा लिया तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है. देखिए ये गर्ल जो इलेक्ट्रिक सॉकेट पे अपनी फिंगर डाल रही है, ऐसा
नहीं करना चाहिए। ये बॉय है, ये मेडिसिन टेस्ट कर रहा है तो ये भी रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ना तो सॉकेट में हाथ डालना है और ना ही किसी भी मेडिसिन को बड़ों को दिखाए बिना उसको खाना है। नाउ सेफ्टी एट प्लेग्राउंड। Playing games keeps us healthy and physically and mentally fit. We should play games in a healthy manner by following rules. Never push or hit other in the playground. कभी किसी को ना तो खींचे और ना ही धक्का मारे। Never follow the rules of game you are playing. जो भी गेम आप खेल रहे हैं उसके रूल्स को फॉलो करें। वेट फॉर योर टर्न वाइल प्लेइंग। और जब आप खेल रहे हैं तो आपको अपनी टर्न आने तक आपको वेट करना होगा। डू नॉट हिट एनीवन विथ सपोर्ट इक्विपमेंट्स। कभी किसी को बहुत तेजी से फेंक कर बॉल नहीं मारनी या बैट से नहीं मारना। डू नॉट गो टू डीप वाटर वाइल स्विमिंग। और ज्यादा गहरे पानी में स्विमिंग नहीं करनी। गो फॉर अ स्विम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट। जब भी आप स्विमिंग के लिए जाएं आपके साथ कोई बड़ा जरूर होना चाहिए। डू नॉट ब्लाइंड फोल्ड अ पर्सन वाइल प्लेइंग गेम्स। कभी भी खेलते समय किसी को ब्लाइंड फोल्ड या उसके आंखों पे पट्टी नहीं बांधनी चाहिए। दिस कैन कॉज हार्म इफ यू आर नियर वाटर। अगर आप किसी की आईज पे पट्टी बांधे और आप पानी के पास हैं तो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है, वो उस पानी में गिर सकता है। देखिए आपको अपने फ्रेंड्स के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए। कभी भी कॉर्नर पॉइंट पे आकर किसी भी फ्रेंड को धक्का नहीं देना चाहिए और ना ही किसी को पानी में धक्का दे और ना ही किसी को पानी से जबरदस्ती बाहर निकाले, ये सब हार्मफुल है। नाउ सेफ्टी रूल्स ऑन दी रोड। Follow the traffic rule on the road to keep yourself free from injury. Always walk on footpath or the safe side of the road. अपने हमेशा लेफ्ट हैंड पे चलिए या जब भी आप रोड पर है तो जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करिए। क्रॉस द रोड ओनली द जेब्रा क्रॉसिंग और द ग्रीन सिग्नल फॉर पेडिस्ट्रेरियन। ओबे द ट्रैफिक सिग्नल। हमेशा ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करें। जब ग्रीन लाइट है तब आपको रोड क्रॉस नहीं करना। नेवर गेट ऑन और ऑफ मूविंग बस। कभी भी चलती बस से अपना सिर हाथ पैर कुछ भी बाहर नहीं निकालना चाहिए या भागकर उतरना चढ़ना भी नहीं चाहिए। डू नॉट रन और प्ले ऑन दी रोड। कभी भी सड़क पे ना ही भागना है और ना ही खेलना है। वाइल राइडिंग अ साइकिल कीप टू द लेफ्ट। लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्कुल साइड साइड पे अपनी साइकिल चलाइए। नेवर राइड ए साइकिल ऑन बिजी रोड विथ हैवी ट्रैफिक। अगर कहीं पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा व्हीकल्स हैं, तो कभी भी वहां पर आपको साइकिल लेके अकेले नहीं जाना चाहिए। डू नॉट पुट योर हेड और आर्म आउट ऑफ मूविंग बस। कभी भी चलती बस से आना अपना सिर ना हाथ ना पैर कुछ भी बाहर नहीं निकालना। इफ पॉसिबल यूज अ सबवे टू क्रॉस द रोड। अगर आप जिस रोड पे चल रहे हैं उसके नीचे एक सबवे जाता है, एक रोड को क्रॉस करने का रास्ता जाता है। अगर ऊपर वाले रोड पे हैवी ट्रैफिक है तो आपको सबवे का यूज करना चाहिए रोड को क्रॉस करने के लिए। टाई अ सीट बेल्ट वाइल ट्रेवलिंग इन अ कार। और जब भी आप ट्रेवल कर रहे हैं कार में तो आपको सीट बेल्ट का यूज करना चाहिए क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करती है। ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ। फॉलो जेब्रा क्रॉसिंग। डू नॉट गेट ऑन मूविंग बस। चलती बस के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। डू नॉट पुट योर हैंड आउट फ्रॉम द मूविंग बस। जैसे इस बॉय ने इसने और इसने निकाला हुआ है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। नाउ सेफ्टी इन स्कूल। When you are in the school, never bully others. जब भी आप स्कूल में हैं आपको अपने फ्रेंड्स को या अपने क्लासमेट को कभी भी बुली नहीं करना चाहिए। बोल सकते हैं उनको कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए, उनको टीज नहीं करना चाहिए। डू नॉट थ्रेटन और फाइटन अदर। ना ही किसी को धमकाएं और ना ही किसी से लड़े। दिस विल कॉज हार्म टू अदर बिकॉज दे विल नॉट लॉस्ट कंट्रोल ऑफ themselves। कभी कभार किसी को हम गुस्से में ऐसी चीजें बोल जाते हैं कि सामने वाला अपना आपा खो देता है और हमें हार्म कर देता है। इसीलिए जब भी किसी से बात करें सोच समझ कर और अच्छे से करें। नेवर रश डाउन द स्टेयर और थ्रू अ गेट टू गेट आउट फ्रॉम योर स्कूल। कभी भी सीढ़ियों पे तेजी से भागना उतरना नहीं चाहिए। स्कूल के गेट से भाग के बाहर नहीं निकलना चाहिए। यू मे गेट पुश एंड हर्ट। अगर आप भागेंगे या जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरेंगे तो कोई भी आपको धक्का दे सकता है और आपको चोट लग सकती है। देखिए दो बॉयज है बेंच पे चढ़ के नाच रहे हैं, क्या इनको ऐसा करना चाहिए? नो, दिस इज रॉन्ग। अगर ये ऐसा करेंगे तो ये डांस करेंगे, इनसे बेंच हिलेंगी और ये बेंच से गिर सकते हैं और इनको चोट लग सकती है। बैड बिहेवियर लीड्स टू मैनी एक्सीडेंट। दैट इज वाई देयर आर स्कूल रूल्स।
फॉलो दीज रूल्स एंड यू विल नॉट हर्ट योर सेल्फ और अदर। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो ना ही आप खुद को और ना ही दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट थ्रो थिंग्स टू ईच अदर इन द क्लास। कभी भी क्लास में एक दूसरों के ऊपर कोई भी चीज नहीं फेंकनी चाहिए। डू नॉट क्लिम ऑन द डेस्क और बेंचेस। यूज स्कूल इक्विपमेंट्स केयरफुली। सबके पास कंपास होते हैं, डिवाइडर होते हैं, तो जितने भी स्कूल इक्विपमेंट्स हैं उनका यूज बहुत ही केयरफुली करना चाहिए। उनको यूज करिए, देन उसको अगेन अपने पेंसिल बॉक्स में रखिए और उसको बंद करके बैग में रख लीजिए। उनको खुला बाहर डेस्क पर नहीं छोड़िए। फर्स्ट एड, या हम बोल सकते हैं हमारा प्राथमिक उपचार, यह सबसे पहला किया गया उपचार। The immediate help given to an injured person before the arrival of doctor is called first aid. डॉक्टर के आने से पहले खुद से किया गया उपचार क्या कहलाता है? फर्स्ट एड। Proper first aid can save the life of injured person, so we must know some basic first aid rules. General rules of first aid. If somebody gets badly injured, call the doctor or an elder one. अगर किसी को घर में बहुत ज्यादा चोट लग गई है तो या तो आप फटाफट डॉक्टर को कॉल करेंगे या घर के ही किसी बड़े को बुलाएंगे। इफ अ पर्सन इज ब्लीडिंग, अगर जो जो इंजर्ड पर्सन है, जिसको चोट लगी है, उसको खून निकल रहा है, डू नॉट लेट द वुंड ब्लीड। उसको आप खुला नहीं छोड़ेंगे। टाई अ क्लीन हैंकी और अ बैंडेज। या तो आपको उसे किसी साफ कपड़े से बांध देंगे या उस पर बैंडेज लगा देंगे। मेक द वुंडेड पर्सन लाई डाउन, कीप द वुंडेड पार्ट एट द हायर लेवल। फिर आप क्या करेंगे? जिसको चोट लगी है उसे जमीन पे लिटा के और जहां उसको चोट लगी है उस पार्ट को ऊपर वाली साइड कर देंगे, ताकि जो खून का बहाव, जो फ्लो है वो बंद हो जाए और जो खून है वो ना निकले। वॉश द वुंड विथ कॉटन डेटॉल। कहते हैं ना, अपने घाव को हम डेटॉल या सेवलॉन से साफ करते हैं रुई पर लगा के, और एनी अदर एंटीसेप्टिक एंड कोल्ड वाटर। या तो आप उसको ठंडे पानी से धो दीजिए या डेटॉल और सेवलॉन से यूज कॉटन पे लगाकर उसको क्लीन करिए। डू नॉट लेट अदर क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन। और जो भी हमारा घायल, जिसको भी इंजरी हुई है, उसके आसपास ज्यादा भीड़ नहीं लगानी चाहिए। इफ somebody has fracture, you can judge it was a swollen part. अगर किसी की हड्डी टूट गई है अचानक से, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि इसकी हड्डी टूटी है? उस एरिया में जो है इसको स्वेलिंग आ जाएगी, हम बोल सकते हैं उसका वो वाला पार्ट जो है वो मोटा हो जाएगा। टाई इट विद सम लॉन्ग क्लॉथ एंड गिव सपोर्ट टू इट। फिर आप क्या करेंगे? उस एरिया पे एक टाइट क्लॉथ कस के कपड़ा बांध देंगे और उसको कहीं पर अटका के छोड़ देंगे, ताकि उसके हैंड को या लेग जहां भी लगी है उसको सहारा मिल जाए। If someone burns his skin without boiling liquid water, hot tea, oil, etc. अगर कोई जल गया है गर्म पानी से, चाय से या तेल से, keep that part in ice cold water for about 15 minutes. तो आप जहां जिसके बॉडी पार्ट को जहां पर आग लगी है उसको 15 मिनट तक ठंडे पानी की बार बार पट्टियां करेंगे या ठंडे पानी में उसको डिप करके छोड़ देंगे। If clothes catch fire, then roll off person to ground and wrap a blanket around himself to put out of flame. अगर किसी की पूरी बॉडी में आग लग गई है तो आप क्या करेंगे? उसे फटाफट एक कंबल से लपेट के अच्छे से उसको बुझाएंगे। जैसे देखिए, इनकी बॉडी में बैक पे फायर लगी है तो इसने हम उसे ब्लैंकेट से कवर करके इसको बुझाने की कोशिश कर रहा है। If the sick person has temperature or high fever, lie him down on a flat surface. Put wet cloth on his forehead. Call the doctor once. अगर कोई बीमार है, बुखार है, तो उसके माथे पे ठंडे पानी की पट्टियां रखेंगे। Do not touch if someone gets electric shock. अगर किसी को बिजली का झटका लगा है तो आप मेन स्विच को जाके ऑफ करेंगे, डायरेक्टली उस पर्सन को हाथ नहीं लगाएंगे। Terms to know: accident and unexpected, unfortunate event, safety rules. Some basic rules to be followed to prevent accident. Zebra crossing, an area on road painted with broad white strips for pedestrian crossing, पैदल चलने वालों के लिए. Subway underground passage, antiseptic, a substance help to prevent infection by killing germs. Now summing up, ऑलवेज बी केयरफुल टू अवॉइड द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट ना हो उसके लिए हमें क्या करना है? हमेशा सावधान रहना है। ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स वेदर एट होम और इन द स्कूल। जहां भी हो आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है। लर्न टू गिव फर्स्ट एड to the first injured person.
कॉल अ डॉक्टर एज क्विकली एज पॉसिबल। और जो इंजर्ड पर्सन है पहले तो आप उसको फर्स्ट एड दें और कोशिश करें जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुला सकें। द हेल्प दैट इज गिवन टू पेशेंट बिफोर द अराइवल ऑफ डॉक्टर is called first aid. Now time to answer. A. Take the correct option. Accident mostly takes place due to our carelessness. It is dangerous to play with knife. Cross the road only at zebra crossing. In big cities, the underground passage to cross the road is called subway. Now question B, filling in the blanks using the word. While riding a bicycle, always keep to the left. Do not play with sharp object. नुकीली चीजों से कभी भी या धारदार वाली चीजों से कभी नहीं खेलना चाहिए. Call the dash at once if somebody gets seriously injured. Doctor. While walking on road, we must walk on footpath. The first help given to the person who is hurt is called first aid. Now question C, write T for true and F for false. Always wear nylon cloths in the kitchen. False. We should not play in wet field. हमें भी कभी गीले फर्श पे नहीं खेलना चाहिए. True. Accident happen when we are careful. False. Do not put arm out of moving bus. True. We must never panic when someone is hurt. True. कभी किसी को चोट लग जाए तो हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं चाहिए, उसको फर्स्ट एड देना चाहिए, देन कॉल अ डॉक्टर. नाउ क्वेश्चन डी, मैच द फॉलोइंग. Zebra crossing. White broad strip on a road. Accident. Causes due to carelessness. Subway. Underground passage to cross the road. Knife and forks. Cause of injury in kitchen. Safety rules. Rules to be followed to prevent accident. Now question E, remaining of exercise. Do it yourself. See you in the next video. Till then, bye bye.